नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड एक न्यूज जो कि बहुत आँख खोलने वाली चीज है। केवल 12% उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया। मतलब सिर्फ 12% लोग ही अपने संपत्ति का खुलासा कर रहे हैं जो पूरे इंडिया के हाई कोर्ट के जज हैं। हाई कोर्ट के जज साहब अपना संपत्ति का खुलासा क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, ये चीज़ हम देखेंगे और इस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ उनके पास ज़्यादा संपत्ति है या घूस लेते हैं, ज़्यादा पैसे हैं या पैसे ही नहीं है, क्या वजह है कि वो नहीं करना चाहते। ये न्यूज़ सुर्खियों में तब आया जब दिल्ली के एक हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर में जला हुआ नोट बरामद हुआ और वो न्यूज़ सुर्खियाँ पकड़ ली। क्या जज भी घूस लेते हैं? कितना पैसा होता है जज के पास? ये भी चीज़ हम देखेंगे कि वो घूस रखते हैं इसलिए पैसे नहीं दिखाना चाहते या नहीं बताना चाहते। चलिए दोस्त शुरू करते हैं फटाफट न्यूज़। इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को ग्रो करना में मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करके आप मोटिवेशन के रूप में लाइक कर सकते हो कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और दोस्तों तक पहुँच पाए और चैनल थोड़ा ग्रो कर पाए। चलिए बिना समय गँवाए हम आर्टिकल पे थोड़ा फ़ोकस कर लेते हैं। जी दोस्त, ये चीज़ है, ये क्या है कि अपना इस वेबसाइट पे जाके आप इनका डाटा चेक कर सकते हैं और किस स्टेट में कितना हुआ वो चीज़ अभी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ से सिर्फ 1 जज अपना प्रॉपर्टी दिखाना चाहता है, 16 में से सिर्फ 1 15 नहीं दिखाना चाहते। हिमाचल प्रदेश में 12 में से 11 दिखाना चाह रहे हैं, 12 टोटल है, मतलब 1 व्यक्ति नहीं दिखाना चाहता। मद्रास में 5 तो दिखाना चाहते हैं, 65 टोटल है, मतलब 60 लोग नहीं दिखाना चाह रहे हैं। पंजाब और हरियाणा, आप बोलोगे यहाँ 2 स्टेट का नाम है एक ही जगह, जी दोनों स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है। तो मतलब यहाँ 30 लोग दिखा रहे हैं, 53 में से मीन्स 23 लोग नहीं दिखाना चाहते। दिल्ली में 38 न्याय जज हैं जिनमें सिर्फ 7 दिखा रहे हैं, 31 जज नहीं दिखाना चाहते। क्या गलत क्या सही वो फैसला आप अपने पे रख सकते हैं। आगे केरला में 44 जज के साथ है और यहाँ 41 लोग अपना डाटा शेयर करना चाहते हैं। इट मीन्स सिर्फ 3 लोग। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है, फिर केरला है। इट मीन्स कि 12 में से 11 लोग वहाँ डाटा शेयर कर रहे हैं और केरला में 44 में से 41 3 लोग नहीं कर रहे हैं। दोस्त ये अपना प्यारा सा भारत है जो कि आपको हर बार मैं मैप में दिखाता हूँ, आप भी देख सकते हो। ये जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है और नीचे तमिलनाडु तक जाता है, ये आप देख लेते हैं। और सिर्फ ये इंडिया का मैप इसलिए है कि हमको अपना इंडिया का मैप अच्छे से देखने को मिले। बाकी किसी स्टेट का बात होता तो उस पे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्त बिना समय गँवाए हम डाटा चेक कर लेते हैं कि आर्टिकल में क्या-क्या लिखा हुआ था। भारत के 25 उच्च न्यायालयों, 25 इसलिए कि पंजाब और हरियाणा आपने देखा एक में है, इसी तरीके से हर एक स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो मिक्स हो जाते हैं। आगे चल के उम्मीद करता हूँ कि हर एक स्टेट के पास हमारे पास 100 साल पूरे होने से पहले हर एक स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट हो। इससे क्या होता है कि सबको न्याय बहुत जल्दी मिलती है, लेकिन हालात ऐसे हैं तो शायद अगर जज बढ़ेंगे तो घूस भी बढ़ जाएगी। अगर लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाना चाहते, दोस्त 700 प्लस 750 प्लस हैं लोग। 769 में से सिर्फ 12% मतलब 95 100 भी नहीं हुआ इनका, 95 लोग डाटा शेयर कर रहे हैं। तो समझिए कि कितनी बड़ी क्या धांधली चल रही है जज के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पर अपनी संपत्ति, देनदारी और खुलासा करने का विकल्प चुना है सिर्फ 12% ने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, इनके ही घर में आग लगी थी, क्या नाम था, यशवंत वर्मा के आवास पर आंशिक रूप से जले हुए नोटों की कथित बरामदगी ने न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता के बारे में चर्चाओं को तेज कर दिया। मतलब न्यायपालिका में पारदर्शिता है या नहीं, इस चीज को चर्चा में तेज कर दिया।
जिसमें न्यायाधीशों के बीच संपत्ति के खुलासे का व्यापक मुद्दा भी शामिल है। जी, न्यायाधीशों के पास संपत्ति कितना उसका खुलासा करो, ये व्यापक मुद्दा शामिल है इस चीज में, जो इन्होंने पारदर्शिता की बात की। क्या ये लोग घूस लेके न्याय बदल देते हैं या जो पैसा ज्यादा देता है उसके पक्ष में फैसला सुना देते हैं। इस मुद्दे के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय के सभी, जब ये चीज न्यूज पकड़ ली तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो अपना एक ही है पूरे इंडिया का, दिल्ली में, के सभी 33 सेवारत। जी, सुप्रीम कोर्ट में 33 लोग ही हैं अपने पोस्ट पे, मतलब फाइनल जज के रूप में। न्यायाधीशों ने आधिकारिक शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक करने पर सहमति व्यक्त की है। जी, 33 हैं, 33 के 33 यहाँ अपनी सहमति व्यक्त की है, अभी डाटा शेयर नहीं किए हैं, सहमति व्यक्त की है कि भाई मैं अपना डाटा शेयर कर सकता हूँ इस साइट पे। वर्तमान में 6 उच्च न्यायालयों में जहां न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। जी, अभी जो मैंने बताया आपको 44 में से 41 एक केरल का था, और ठीक इसी तरीके से इन्होंने हिमाचल प्रदेश का बताया। मैंने वहाँ एक ही साथ चार्ट में सारा डिटेल चेक कर लिया था। इसके विपरीत कुछ न्यायालयों ने काफी कम प्रकटीकरण दर की रिपोर्ट की, जो कि मैंने आपको दिखाया बहुत कम था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 16 में से केवल एक न्यायाधीश ने अपनी संपत्ति की घोषित की है। मतलब ठीक है, अब कह ही कह सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के 38 में से 7 न्यायाधीश ने अपनी संपत्ति घोषित की है, वो चीज भी मैंने देखा। 2018 से एक बड़ी गिरावट, जब 35 में से 29 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की थी। मतलब 2018 में जो वकील थे अपनी संपत्ति सार्वजनिक की थी 35 में से 29 लोग, और आज 38 में से सिर्फ 7 लोग कर रहे हैं। मतलब इनकी सीट तो बढ़ गई 3, और इनकी गिरावटें इतनी तेज हुई कि मतलब पूरे के पूरे घूसखोर हो गए। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के उच्च न्यायालय के अभिलेखागार अभिलेखागार में 64 पूर्व न्यायाधीशों के खुलासे की सूची है, जिनमें से कई या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या स्थानांतरित हो चुके हैं। मतलब ये तो वो रिटायर हो चुके हैं, या फिर वो कहीं और ट्रांसफर हो चुके हैं, या सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हो चुके हैं। मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट में उनको प्रमोशन मिल चुका हाई कोर्ट से। कुछ फरवरी 2010 तक के हैं, लेकिन मौजूदा संख्याएं एक अलग तस्वीर पेश करती है कि 38 में से सिर्फ 7 लोग अपना डाटा शेयर करना चाह रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। सुधार की मांग, वर्तमान में 33 सेवारत न्यायाधीशों में से 30, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शामिल है। मतलब अभी हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 33 लोग हैं और ये सब लोग सहमति जताए हैं, अपना डाटा शेयर नहीं किया, लेकिन उनमें से 30 लोग अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, जिनमें से सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भी शामिल है, ने अपनी संपत्ति की घोषणाएं प्रस्तुत की है, जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। मतलब ये चीज आपको आधिकारिक वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। हाल ही में 1 अप्रैल को हुई पूर्व न्यायालय की बैठक में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। सभी 33 के 33 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने पर सहमति व्यक्त की है। अभी किया नहीं, सहमति व्यक्त किया है। तकनीकी तौर तरीकों को सुलझाए जाने के बाद उनकी घोषणाएं दिखाई जाएंगी। जो ये लोग करेंगे वो चीज बताई जाएगी तकनीकी तौर तरीके सही होने के बाद। अगस्त 2023 में संसदीय स्थानीय समिति ने न्यायिक प्रतिक्रिया और उनके सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विधायी परिवर्तनों पर जोर दिया गया। इसने सरकार से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के लिए वार्षिक संपत्ति घोषणा अनिवार्य करने का आह्वान किया कि आप लोग साल भर में कितना कमाते हो, क्या है आपके पास, वो चीज आप घोषणा करें, मतलब बताएं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस हद तक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने
जनता को यह जानने का अधिकार है कि सांसद या विधायक के रूप में चुनाव लड़ने वाले लोगों की संपत्ति क्या है। मतलब मेरा हक है, हम जनता हैं तो मेरा हक है कि जो सांसद और विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास संपत्ति कितना है। लेकिन यही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है आगे, ये चीज आप देख सकते हैं। जब ऐसा है तो यह तर्क गलत है कि न्यायाधीश को अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये जब ऐसा है कि सांसद और विधायक अपनी संपत्ति कर सकते हैं तो ये तर्क गलत है कि हमें अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करना चाहिए। ये तर्क गलत है। इनका कहने का मतलब है कि हमें भी कर देना चाहिए। बस यही, इसको आप गलत रूप में मत लेना। सार्वजनिक पद पर आसीन और सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना चाहिए। समिति ने यह बात बोली, क्या बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी खजाने से अपना वेतन पाता है या फिर किसी भी तरीके से उसके पास सरकार के जरिए पैसे आ रहे हैं तो उसे अपना संपत्ति का वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना चाहिए कि हमने कितना कमाया और कितना गंवाया, हमारे पास बचा कितना। ये चीज बताई जाती है। जो हम लोग, शायद आप लोग को पता होगा कि जीएसटी करते हैं तो उसमें रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है, रिटर्न फिल किया जाता है। उसी का ये बात कर रहे हो, वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना चाहिए। जी दोस्त, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो बाकी आप देख सकते हो कि इसके नीचे जो भी हैं वहाँ पे क्या हालात होंगी और क्या चल रहा होगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच दोस्त, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि चैनल मेरा ग्रो करे, और वीडियो को लाइक करके आप हमें मोटिवेशन दे सकते हो, और दोस्तों में शेयर करके इस चैनल ऐसे न्यूज़ को आप और फैला सकते हो। थैंक यू सो मच।